बसें जाम में खड़ी रहती हैं। सुबह की ड्यूटी वाला रात को पहुंचता है घर पे, उसको उतनी सैलरी में काम करना पड़ता है। 40 लाख पैसेंजर है जो डेली बेस पे अप डाउन करते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। आम जनता को ज्यादा परेशानी नहीं होने देंगे। लोगों को तो परेशानी होगी बहुत। हमारी समस्या का समाधान करें। बहुत परेशानी, एक हो तो चलो मान लो, कई परेशानियां हैं। अब उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है, ना सुन रही है और ना ही बोल रही है। राजधानी दिल्ली में जो लोग बस का सफर करते हैं, अब उनके लिए एक थोड़ी जो मुश्किलें हैं वो पैदा हो सकती हैं। दरअसल आने वाली 13 नवंबर को जो डीटीसी के कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन अपना करते हुए सरकार के खिलाफ नजर आएंगे। हालांकि डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से आह्वान किया गया है कि हम तमाम मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरेंगे 13 नवंबर को और प्रशासन से मांग करेंगे। हालांकि क्या कुछ मांगे रहेंगी उनके साथ, हमारे साथ कुछ डीटीसी कर्मचारी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, 13 नवंबर को जो आह्वान किया गया है कि हम जो डीटीसी कर्मचारी है वो हड़ताल पर रहेंगे, क्या कुछ वजह? सर, पहली वजह तो ये है कि हमारी जो सैलरी का लेके जो सरकार ने वादा किया था, अब तक वो पूरा नहीं किया है। सरकार ने बोला था, केजरीवाल सरकार ने, कि हम आने के बाद ही इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि हमारे जो ड्राइवर भाई है उनकी हड़ताल भी अभी इसीलिए हो रही है कि उनकी सैलरी अभी तक नहीं दी गई है। और सर, बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो हम सरकार से मांगना चाहते हैं, जो हम अपने मुद्दे रखने चाहते हैं। अब उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है, ना सुन रही है और ना ही बोल रही है। लगभग 40 लाख जो लोग हैं वो सफर करते हैं एक दिन में। हालांकि ये जो डाटा है वो अप्रोक्स में माना जा रहा है। तो जब 13 नवंबर को आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, सभी बसें खड़ी रहेंगी, तो ऐसे में आपके साथ साथ लोगों को भी परेशानियां होंगी थोड़ी? जी बिल्कुल, उन लोगों को भी परेशानी होंगी, क्योंकि जिनकी जो फिक्स टाइम के हिसाब से अपने घर से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, उनको वो टाइम से घर से बाहर निकलेंगे। घर से निकलने के बाद वो स्टैंड पे देखेंगे कि बस ही नहीं आ रही है, तो उनको भी प्रॉब्लम है। उनको भी टैक्सी करके जाना पड़ेगा, मेट्रो से देखेंगे वो, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं कर पाएगी। दिल्ली में ये बहुत सवारियाँ होती है। 40 लाख पैसेंजर है जो डेली बेसिस पे अप डाउन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली आपको कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है? है। जी सर, समस्या तो बहुत सारी है। सबसे पहली बात तो ये है, हमको ये दिक्कत है कि हम अपना कुछ बोल नहीं सकते। विभाग जो है हमारा, हम उनसे कुछ अपनी डिमांड रखते हैं तो वो हमारी बातें आगे तक नहीं पहुंचा पाते। अब इसको हमें ऊपर तक पहुंचाना है, तो हमें हड़ताल करने का मुख्य कारण यही है। ठीक है भाई साहब, आप भी डीटीसी कर्मचारी हैं, क्या कुछ परेशानियां होती है? 13 नवंबर को जो यूनियन की तरफ से डीटीसी कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि 13 नवंबर को विरोध प्रदर्शन होगा, हड़ताल रहेंगे, ऐसे में बसें सभी दिल्ली में देखा जाएगा कि खड़ी रहेंगी। आपको भी कभी ये जानकारी मिली? हाँ, अभी जानकारी जस्ट में मिली है सर। लेकिन हमारा ये कहना है, हमारे पदाधिकारियों का ये कहना है कि हमारे आम जनता को ज़्यादा परेशानी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी परेशानी से हमको भी परेशान है। हम अपनी बात अपने ऊपर मुद्दे तक ऊपर रखना चाहते हैं, ताकि वो हमारी बात को समझे, हमारे इशू को समझे, हमें जो परेशानी है उनको समझे। काफ़ी टाइम से है ना, कॉमनवेल्थ गेम से है ना, सभी कंडक्टर ड्राइवर बाइक कच्चे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं डेली, वैसे क्लस्टर बेस पे उनको पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा है। बसें जाम में खड़ी रहती हैं। सुबह की ड्यूटी वाला रात को पहुंचता है घर पे, उसको उतनी सैलरी में काम करना पड़ता है। इसलिए बहुत ऐसी प्रॉब्लम है। हम ऊपर अपने अधिकारियों को, अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें। जो डेथ केस वाले भी अभी कर रहे हैं ड्यूटी, उनको कुछ मिल नहीं रहा, वैसे लगे पड़े हैं। पिछले कई सालों से जो लगातार डीटीसी के कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं, ऐसे में उन्होंने ये भी मांग करी है कि उनको पक्का किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म किया जाए। हाँ जी, हम भी उसके सहमत है, कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म किया जाए, उनको पक्का किया जाए। हम दिल्ली यहाँ पे सभी अधिकारियों के इनके साथ हैं, सभी के साथ हैं, तो ये काम होना चाहिए जी। इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म होना चाहिए, किसी भी मुद्दे में ये नहीं चलना चाहिए। हाँ, जानकारी वैसे प्रॉपर तो नहीं आई है सब में, लेकिन अब देखो 13 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा क्या है क्या नहीं है, तो फिर आगे देखते हैं। जैसे सब चलेंगे वैसे हम लोग चलेंगे। परेशानियां सर बहुत है, बहुत परेशानियां। एक हो तो चलो मान लो, कई परेशानियां हैं। टाइम की, वैसे जॉब अगर कर रहा है आदमी, अच्छा वाला कर रहा है तो उसे बिठा देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, क्या क्या समझाएं। सैलरी सबसे ज़्यादा सैलरी का है। कुछ डिपो अभी बंद पड़े रहे हैं, उनको नहीं मिली, वो बंद कर दिए गए। अब फिर स्टे लग रहा है, पता नहीं क्या 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 चल रहा है सर, क्या कर सकते हैं। ये है जी, अपना जो परमानेंट किया जाए, जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए, टाइम से सैलरी दी जाए, और जो भी है छोटी मोटी परेशानियां सभी को दूर किया जाए।
आपको जो है जो सैलरी का इशू है वो उठाना पड़ा? यही 3-4 महीने से तो कम से कम हो गए। अब पहले भी हुआ था बीच में, अभी तो फिर कंटिन्यू हर 1 तारीख 31 को सैलरी आ जाती थी। अब तो कितनी तारीख हो गई आपको पता ही है, 8 या 8 तारीख को होगी। तो परेशानी तो सभी को होती है, किसी की ईएमआई जाती है, किसी का कुछ जाता है, तो सही चीज़ है दिक्कत। 13 नवंबर को आप हड़ताल पर जाएंगे। पूरी दिल्ली के जो डीटीसी कर्मचारी है वो ज़्यादातर हड़ताल पर रहेंगे। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। लोगों को तो परेशानी होगी, बहुत बहुत परेशानी होगी, क्योंकि सभी को, किसी को ऑफिस किसी टाइम जाना, किसी को किसी टाइम जाना, बस नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? अकेले मेट्रो से तो पॉसिबल है नहीं। तो एक दिन की परेशानी है उनकी, तो पर हम सारा दिन परेशान होते हैं। हमारी भी तो परेशानी देखो। ठीक है भाई साहब, आपसे जानते हैं कि लगातार पिछले कई टाइम से ये जो है डीटीसी कर्मचारी वो कह रहे हैं कि हमें पक्का कीजिए और हमारी सैलरी का जो इशू है उसको हटाइए। सर इन्हें बिल्कुल पक्का हो, आज से 8-9 साल पहले केजरीवाल जी किए गए थे, इन्हें पक्का करने की बात कर गए थे। वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक इनका, जब केजरीवाल सरकार में नहीं थे। अब अभी तक इन्हें पक्का नहीं करा गया सर। 13 नवंबर को डीटीसी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, तो ऐसे में क्या आप भी इन्वॉल्व होंगे? जी, पब्लिक परेशान रहेगी इसमें, पब्लिक को सवारियाँ नहीं मिलेगी, पब्लिक परेशान हो जाएगी, ये है दिक्कत। तो बिल्कुल अब आने वाली 13 नवंबर को ये देखना होगा कि डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में तमाम जो समस्याएं हैं थोड़ी वो लोगों को भी उठानी पड़ सकती है जो रोजाना बस का सफर करते हैं। ऐसे में डीटीसी कर्मचारियों से हमने बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी तमाम मांगे हैं, जैसे सैलरी का इशू है, जो तनख्वाह है वो देरी से आ रही है और जो पिछले कई वर्षों से जो डीटीसी में काम करते हुए आ रहे हैं वो उनको पक्का नहीं किया गया। ऐसी तमाम मांगों को लेकर डीटीसी दिल्ली यूनियन ने जो आह्वान किया है कि 13 नवंबर को वो हड़ताल पर और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा क्या उनकी मांगों पर सरकार कितना खरा उतरती है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।